गेम मास्टर जी, अरे कहाँ हमारे गेम मास्टर? भाई क्या कर रहे हो? खुद तो रुको आपने फोन ईयरफोन्स पहन रखे हैं। कर दूं, टच कर दूं? गेम मास्टर अगली बार आप एक काम करेंगे सबके, नहीं आप एक काम करेंगे सबके कान में जाके बोलेंगे कि जब तक मैं नहीं कहता तब तक मैंने आप शुरू बोला नहीं हुआ कर है, सकते हैं। ये ब्रीफ दे दिया है मैंने पहले ही। अगली बार आप जय के पास जाएंगे और बोलेंगे भाई 1 2 3 अब स्टार्ट कर। ठीक है चलेगा। उससे पहले वो स्टार्ट नहीं करेगा। ओके, अभी नेक्स्ट गेम और स्टार्ट सेक्सी लग रहे हो यार। अरे थैंक यू। नहीं थैंक यू। मत करो, नहीं करता हूँ, आप बोलो तब करूँगा। मत करो, मत करो। फिर क्या करूँ मैं? क्या करो यार, आप एक ही job मॉडल हो है, यार, थोड़ा पोज दो। मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि आपको बोलना भी आता है। मुझे तो आज पता चला है कि आपको बोलना भी आता है। अरे बात करने का मना है। बात करना मना है? हाँ। ओ यार क्या कर रहे हो यार, ऐसे भाई, मत करो। गेम मास्टर का जॉब है सिर्फ काउंटडाउन करना। यार गलत बात, गेम गलत बात है स्टार्ट यार कर दूं ये। मैं अभी? आप चलो कर लो यार। ठीक है थैंक यू। मैं चलो गाइस, बी रेडी। 5 4 3 2 1 गेम ऑन। इतने सारे वर्डिंग, इतने सारे सेंटेंस गेम मास्टर के मुंह से हमने पहली बार सुने एंड इट वाज क्वाइट शॉकिंग। मेरा वो भी कह रहा है कि भाई बस करो यार, क्यों Goosebumps, मेरे पीछे पड़े हो? goosebumps मेरे आ को गए थे। काउंटडाउन करने दो, गेम खत्म करने दो, मुझे घर जाना है। अपने घर पे आराम से जाके मैं अपना रोटी चावल खाऊंगा। ओके, क्या एक कमबैक हो सकता है पावर फिनिक्स के लिए? वो पावर जनरेट करनी पड़ेगी अंदर से। सिद्धि आज सारे मैचेस खेली हैं, जय तो ऑलमोस्ट हमें सारे मैचेस अब खेलते हुए नजर आते हैं, बट और साक्षी पहले दिन खेल रही है, पहली बार एक इंक्लूजन है इनका टीम में, और जब खेल भी रही है। सो कैरी, आपके लिए एक और सवाल है मेरा, बतौर मेंटोर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पावर फिनिक्सेस के अंदर एक रीसेंट जो चेंज हुआ वर्ने का, जिनको भेजा गया डेडली 4 में और साक्षी उनकी जगह आई, आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि पिछले वीक भी पावर फिनिक्स का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था बट ज़्यादा खराब भी नहीं था, काफ़ी शेकी परफॉर्मेंस उनका रहा था। इस वीक आपको क्या लगता है इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो क्या डेड ड्रैगन को फायदा देगा? मेरे ख्याल से क्योंकि साक्षी में गेमिंग एलिमेंट है जी। तो वहां पर उनकी बहुत अच्छी, मेरे ख्याल से उनके लिए थोड़ा सा अच्छा ही हो गया कि थोड़ा और एक लेवल अप कर पाएंगे ये लोग। बट कोऑर्डिनेशन की बात है, अभी आई डोंट थिंक अभी इतने दिन हुए नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ इतना गेमिंग वाइज इतना वो कर पाए, जो कि दिख रहा है। कैरी, बट पोटेंशियल बहुत है इन लोगों में। गेम तो चल ही रहा है ना अंदर, क्या पता वर्निका की जगह आपकी टीम में से कोई एक प्लेयर वोट आउट हो सकता था। तो क्या लगता है कि इतना आसान होता है जब कोई एक नया प्लेयर आता है? क्योंकि अभी तो धीरे धीरे बॉन्डिंग बननी नहीं शुरू ही होता हुई ना, है। नहीं होता, वही क्योंकि सबका ना अपना नेचर है, अपना स्टाइल है। किसी को क्या है कि अगर तुम किसी को जब तक तुम डांटोगे नहीं, ठीक है, उसको थोड़ा सा डराओगे नहीं, तब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं जिनको तुम आराम से बोलो वो तभी परफॉर्म करेंगे, डांटोगे प्रेशर दोगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो वो सब, अरे गेम मास्टर डेड ड्रैगन्स के वासु बाद चुम्मी दे गया यार गेम मास्टर को, इतनी मेहनत करते हो, एक चुम्मी दे गया यार वासु। मैं चुम्मी दे के आऊं? वासु हाँ जी, लग जाएगी, याद रखिए पेनल्टी लग जाएगी। दूर से मत करियो। चलो दूर से टच नहीं करेंगे, जब तक आप बोलते नहीं टच नहीं करेंगे, ओनली दूर से। गेम मास्टर मना कर रहे हैं यार। ले लो ना भाई, गेम मास्टर, सब एवरीवन डिजर्व्स लव गेम मास्टर। ऐसे अकेले कब तक ऐसे सूखे रहोगे? थोड़ा जब आपका टीम प्यार जीतेगा, बांटो और प्यार लो। जब आपका टीम जीतेगा तब। कोई चलो, नहीं, फिर तो बहुत next जल्द game। देखोगे, फिर तो बहुत जल्द खुशी होगी। ठीक है तुम्हें। इधर हो गया ना, लॉक ये हो नहीं गया 4-0। हमारा हो गया ना 4-0। अरे उनका है। चलो नेक्स्ट गेम स्टार्टिंग इन 5 4 3 2 1 गेम ऑन। तो चलिए अब बारी हो चुकी है हमारे अगले मैच की तरफ बढ़ने की। लोअर ब्रैकेट फाइनल पावर फिनिक्सेस वर्सेस ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के बीच हमको देखने को मिलेगा। इस वक्त पावर फिनिक्सेस हमें नजर आते हैं ब्लू एचपी बार्स के साथ, ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स रेड एचपी बार के साथ। और कैरी, अभी जो कॉन्वर्सेशन करी, हल्का सा वासु की पीठ पे बुलजाए लगवा दिया आपने। तो देखो यार, वो तो आपकी गलती, आपने क्यों बात करवाई?
नहीं यार बढ़िया था वो, बढ़िया मैं तो था। छेड़ूंगा। वो जब भी वासु भी थोड़ा सोच रहा था नहीं यार क्या बोलूं, फिर आसपास आदित्य की भी शक्ल देखने लायक थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। शांत। फिर उसने कहा कि वासु रुक जा, डेंजर हो जाएगा यहाँ पे। हाँ बाद में बात करेंगे इस चीज के बारे में, बट गाइस आप लोगों को अभी जाके लाइक बटन ठोकना है, क्योंकि हमारा जो एम है 50,000 का वो जल्दी से क्रॉस करा हो यार, जल्दी से। जो भी ब्रॉडकास्ट में अभी नए जुड़े हैं या बहुत देर से देख रहे हैं फिर भी नहीं करा है, तो फिर आगे आप थोड़ा बेशर्मी वाला काम कर रहे हो, क्योंकि आप एंजॉय भी कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन गाइस प्लीज। लाइक कीजिए ब्रॉडकास्ट को, और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को वोट करने के लिए आप डिस्कॉर्ड पे जाके वोट कर सकते हैं। रात के 11 बजे से वोटिंग लाइन शुरू होंगी और चलेंगी कल शाम 6 बजे तक। और उसी के साथ साथ अपनी फेवरेट टीम्स के लिए भी सपोर्ट कीजिए। अभी पावर फिनिक्सेस और AAA वेयरवुल्व्स का यहाँ पे मैचअप चल रहा है। पावर फिनिक्सेस को सपोर्ट करने के लिए आप डाल सकते हैं अपने वो जो स्पेसशिप्स का जो इमोजी होता है वो आपको यूज करना है, और AAA वेयरवुल्व्स के लिए ग्रीन हार्ट आपको लगाना है। फिलहाल यहाँ पे AAA वेयरवुल्व्स के पास एक अच्छी एडवांटेज, 10-2 का स्कोर चल रहा है। 15 सेकंड यहाँ पे डिफेंड करना है AAA वेयरवुल्व्स को। और जो जेम्स जिस ब्रॉलर के पास है वंशज, वो बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम HP साक्षी श्रूद उनके पीछे पड़ी हुई थी साक्षी, बट वंशज बच के निकलने में कामयाब। साक्षी थोड़ा सा In 5, 4, 3, 2, 1. Game on. गेम ऑन, मतलब अगले राउंड की तरफ। चलिए अब शुरू हो चुका है हमारा हाइस्ट का जो गेम मोड था वो। और अगेन नए दर्शकों के लिए ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ये जो तिजोरी रखी है आपको अपनी तिजोरी को बचाना और सामने वालों की तिजोरी को तोड़ना है। बट ऐसा करने से पहले सामने वालों की टीम से भी आपको होकर गुजरना पड़ेगा। फिलहाल अगर बात करें AAA वेयरवुल्व्स पहला राउंड जीतने में कामयाब रहे थे, और अब पावर फिनिक्सेस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर, बट सिद्धि पहला इंपॉर्टेंट पिक निकालते हुए साक्षी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है जय के द्वारा, जिन्होंने अपना वो जो स्पेशल मूव है जो अल्टीमेट है भालू वो छोड़ दिया था। HP काफी कम करी, बट फाइनली अब उनको पिक मिलता हुआ। वंशज भी बहुत ज्यादा लो, जय की तरफ से एक बहुत अग्रेसिव पुश। ये पूरा जो नीटा का किट है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया। नीटा के पास HP हल्की से ज्यादा होती है तो आप थोड़ा टैंक कर सकते हैं डैमेज को, और जय पूरा फायदा उठाते हुए मैक्सिमम एफिशिएंसी उस मोमेंट में। जी बिल्कुल, और यहाँ पे आप ट्रेजर देखोगे तो थोड़ा डैमेज देना शुरू कर चुके हैं पावर फिनिक्स वाले भी। और सिद्धि देखते हैं उनकी साइड से क्या डिफरेंस, क्योंकि बहुत देर से वो वंशज को रोक जरूर रही है, बट वंशज बीइंग वंशज वो आके घुसेंगे और आपके ट्रेजर को लूट के जाएंगे। देखते हैं राइट से आएंगे या लेफ्ट से। बट जय की अगर आप हेल्थ देखो तो 420 HP बची थी, एंड वहां पे साक्षी ने निकाला एक अच्छा पिक, एंड अब जाके एक अच्छा खासा स्प्लैश डैमेज देके उस ट्रेजर को। एंड परसेंटेजेस आप ऑलरेडी देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे 78% हो चुका है। HP एडवांटेज तो आ चुकी है यहाँ पे अब फिलहाल AAA वेयरवुल्व्स के पास, और अभी भी कोशिश वही है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे डैमेज दें ऑपोजिशन को और किसी ना किसी तरह से पावर फिनिक्सेस के ऊपर डेफिसिट बना के रखे। बट चलिए अभी भी मौका है, BO7 सीरीज है इस मैचअप के अंदर, और 1 मिलियन पाउंड्स आज लाइन पे हैं आज के इस गेम प्ले पे। तो जो भी टीम जीतेगी उन्हें मिलेंगे 6 लाख पाउंड्स, जो टीम सेकंड आएगी उन्हें मिलेंगे 3 लाख, और जो टीम थर्ड आएगी उन्हें मिलेंगे 1 लाख पाउंड्स। और ऐसे में कैरी अब AAA वेयरवुल्व्स और OP यूनिकॉर्न्स की बात करें तो वहाँ पे एक एडवांटेज उनके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आपकी टीम को थोड़ा टाइम लगेगा कैचअप करने में, तो मैं चाहूँगा एक आप अभी मोटिवेशन स्पीच दे के जाए जाते जाते डेयर ड्रैगन्स को कि जल्दी से वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, क्योंकि ड्राफ्ट भी आ रहा है। यस देखो मैं प्रेशर देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, मैं लास्ट पर्सन हूँ जो Mode starting in 5, 4, 3, 2, 1. Game on. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस मैचअप का अगला राउंड, पावर फिनिक्सेस वर्सेस AAA वेयरवुल्व्स। अगला जो मोड है वो रहेगा बाउंटी का, और अभी तक AAA वेयरवुल्व्स के पास आ चुकी है 2-0 की लीड। और ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है केतन, क्योंकि जिस तरह से आज का दिन शुरू हुआ था मेरे को लगा था पावर फिनिक्सेस के पास एक अपर हैंड रहेगा आज के मैच में। जी बिल्कुल, बट AAA वेयरवुल्व वो लोग पीछे हटने वाले में से है नहीं, क्योंकि कल का उनका दिन बहुत ज़्यादा बुरा गया था। कल उन्होंने कुछ पाउंड्स भी नहीं निकाले थे, कोई गेम नहीं जीती थी। बट अभी अगर आप देखोगे तो वंशज आ चुके हैं, साक्षी है, योगेश है,
कल एक गेम जीते थे बट उससे भी ज्यादा कुछ उनको बेनिफिट हुआ नहीं, बट आज देखिए क्या खुल के खेल रहे हैं। और हो भी जाता है, आपको अपनी गेम भी पिक करनी पड़ती है, कभी कभी हो जाता है कि आपका इतना ज्यादा टच नहीं रहता है गेम में। सो कल उनका वो दिन था, बट आज ऊपर आए हैं और बहुत ज्यादा खूब आए हैं। एंड पावर फिनिक्स का कल अच्छा दिन था, आज थोड़ा स्लिप डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं इस 2-0 को क्या 4-0 करके फिनाले में ओपी यूनिकॉर्न्स के सामने जा पाएगी कि नहीं ट्रिपल। वेल ये मैच अब बहुत ही ज्यादा करीबी मामला चलता हुआ भी इस गेम के अंदर 18-15 का स्कोर। ऑफ किया गया है और अब थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हुए पावर फिनिक्स के प्लेयर्स जय बैक ऑफ कर रहे हैं। 3 स्टार्स हैं उनके सर पे, उनको बच के निकलना होगा। साक्षी सूद आई हैं ऐसे में उनकी मदद करने के लिए और थोड़ा सा प्रेशर उन्होंने पुल ऑफ किया, बट जय फिर से आगे चले गए और अपने स्टार्स दे बैठे ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स को। केतन अब यहाँ से गेम पलट पाना बहुत मुश्किल है। गेम पलट सकता है अगर आप किसी भी एक प्लेयर को टारगेट करो जिसके पास सबसे ज्यादा स्टार है, और ऊपर से आपको वो वन साइडेड एक अलग जगह पे जाके करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए साक्षी के बहुत कम थे, अब 30-31 आ चुका है। इट इज अबाउट 1 किल एंड निकाल चुकी है पावर फिनिक्स। क्या कमबैक कर पाएगी ट्रिपल ए वेयरवुल्फ? 1 सेकंड बचा है मात्र, बट नहीं, पावर फिनिक्स दे आर बैक विद दैट स्पेसशिप ओवर देयर। एंड आई गेस चैट में भी आप लोग स्पेसशिप डालना शुरू कर दो, बिकॉज मॉर्टल की टीम निकाल चुकी है अभी फाइनल से पहले का क्वालिफायर्स 2 का पहला राउंड। जी बट चलिए अभी चलते हैं हमारे प्लेयर्स के पास। इनफैक्ट वहाँ पे हमारे होस्ट भी उनके साथ जुड़े हैं और देखते हैं कि क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है अब टीम्स में। ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स। अभी तक इनकी डिस्कशन चल रही है। कैप्टन साहब से पूछ लेते हैं क्या हो रहा है इस समय, क्या माहौल है टीम का? काफ़ी स्ट्रेस्ड माहौल है बिकॉज बहुत क्लोज चल रहा है हमारा, वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। मेरी टीम भी काफ़ी अच्छा कमबैक किया है, जैसे स्टार्ट में हम हार रहे थे बट अच्छा कमबैक किया है। मुझे लग रहा है कि कर लेंगे ये, ठीक है। सो अभी हम जाने वाले हैं, इसके बाद फिनाले राउंड हम खेलने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आई ट्रस्ट माई टीम। ऑलराइट। एंड इस समय देखिए माहौल तो यहाँ पर गंभीर है, लेकिन लोग इस समय ये जो इस समय कंपटीशन चल रहा है वो बहुत पसंद कर रहे हैं। तो एक बार कैमरा की तरफ देखकर कप्तान साहब, हमारे हैंडसम हंक, गो फॉर इट यार। 50,000 लाइक्स, कम ऑन। 50,000 यहाँ चाहिए मुझे, मेरी जेब में रख दो भले ही, पर यहीं चाहिए। हो जाएंगे तो जेब में अगर लाइक्स पहुंच गए तो क्या करेगा योगेश? क्या करूं? नाचेगा। यस। फिर से अगर देखना चाहते हो योगेश को 50,000 लाइक्स तो बनता है यार। कम ऑन, योगेश के डांसिंग के लिए तो हो सकता है। वी कैन डू इट। होएगा। होएगा। अभी हो यही सही पॉजिटिविटी लेके ना साक्षी अपनी टीम को भी बोलती है होएगा। हम लोग जाएंगे फाइनल राउंड में। तो चलो देखते हैं गाइस, जैसे जैसे तुम लोग घुस ही जाते हो गेम में, इवन व्हेन यू गाइस आर हैव नॉट प्लेड द गेम अर्लियर, तुम लोग कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ ही जाते हो, व्हिच इज वेरी गुड। ऑलराइट, ओवर टू गेम मास्टर्स, उनका क्या कहना है चलिए जानते हैं। Next game mode starting in 5, 4, 3, 2, 1. Game on. हमारे गेम मास्टर एक ही चीज बोलते हैं हमेशा, 5 4 3 2 1 गेम ऑन। और गेम ऑन की बात करें, अगला गेम जो है वो रहेगा हॉट जोन का, जिसमें मैप के बीच में जो हॉट जोन है वो आपको कंट्रोल करना है, उसे डिफेंड करना है। और जितनी देर आप उस हॉट जोन के अंदर रहेंगे, आपका जो बार है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, वो उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। जिसका बार पहले पहुंचा 100% तक, वो ये गेम जीत जाएगा। बट चलिए फिलहाल सेंटर हॉट जोन के अंदर हमें सिर्फ जो हमारे ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के प्लेयर्स हैं वही नजर आ रहे हैं। बट मेरे को ट्रिपल ए वेयरवुल्फ की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एंटरटेनमेंट और गेमिंग का बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन। योगेश को देखो, वंशज को देखो, साक्षी को देखो, ईच एंड एवरीवन इज सो एक्सप्रेसिव। एंड यहाँ पे ऊपर है तो वो अभी बैक सीट लेके बैठा और वंशज को
एंड दैट्स इट। एक और राउंड ट्रिपल ए Brawl ball starting in 5, 4, 3, 2, 1. Game on. तो चलिए ब्रॉल बॉल स्टार्ट हो चुका है क्योंकि गेम मास्टर ने भी हमारे काउंटडाउन दे दिया और उनके काउंटडाउन के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, हैव टू प्ले ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स वर्सेस पावर फिनिक्सेस। ब्रॉल बॉल नए दर्शकों को बता दूं फुटबॉल जैसा गेम है, बट गोल मारने से पहले आपको सामने वाली टीम को भी थोड़ा मारना पड़ेगा ताकि कोई रुकावट ना आए गोल के और आपके बीच में। कल साक्षी ने बोला था कि मैं मोबाइल गेम्स बहुत अच्छा खेलती हूँ एंड आज मोबाइल गेम ही है और आज उनका दिन भी है, देखते हैं आज कितना परफॉर्म कर पाती है। आज वैल्यू इतनी ज़्यादा हम लोगों को दिखी नहीं है कि वन साइडेड परफॉर्मेंस इतना, बट शी इज ट्राइंग हर बेस्ट। देखते हैं वहाँ पे सेंटर ऑफ द मैप अभी खेलती हुई नजर आ रही है। बॉल अभी फिलहाल उन्हीं के हाथ में है, क्या लगता है सीधा जाके गोल करते क्योंकि उनके सामने कोई और नजर नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली कोई डिफेंडर नहीं था, बट अभी वंशज ने एंट्री मारी बट बहुत लेट। साक्षी सूद का एक काफी अच्छा गोल और ब्रॉल बॉल का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, 2 गोल स्कोर करने हैं जीतने के लिए। तो अगर एक और यहाँ पे पड़ता है पावर फिनिक्सेस का, अगर वो एक और गोल स्कोर कर लेते हैं दे विन। एग्जैक्टली और यहाँ पे पासिंग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आपको करनी पड़ेगी एंड किस टाइम पे आप प्लेयर को मारते हो या नहीं मारते, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आपने देखा था तो वंशज को किसी ने मारा था और वो गोल पोस्ट के अंदर से आया था। और एक और चीज का ध्यान रखना है, जब आपके पास बॉल होती है यू कांट अटैक, क्योंकि आप अटैक करने जाएंगे फिर वो बॉल जो है ना वो एक शॉट चले जाता है हल्का सा, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जिस प्लेयर के पास बॉल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको लोग रखने हैं, बट इस वक्त वंशज एक डेस्परेट हेल मैरी अटेम्प्ट उनकी तरफ से आता हुआ गोल की तरफ अकेले चार्ज किया, पिक ऑफ हुए और अब साक्षी के जो है वो अटैक करने की कोशिश करते हुए योगेश भी आ चुके हैं। टीम को रीग्रुप करना होगा इससे पहले कि वो बॉल ले जाके स्कोर करें और इक्वलाइजर लें। इतना आसान होगा नहीं, थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट से आपको लेके जानी पड़ेगी बॉल, बट गेम ओवर। साक्षी अगर आप वहां पे देखोगे एचपी बहुत कम है, थोड़ी सी रीजन हुई है हेल्थ, बट कोई है नहीं वहां पे। एक और गोल बच गया, रीस्पॉन होके वहां पे वंशज जो गोल पोस्ट के अंदर से आ रहे थे उन्होंने ही वो गोल बचाया, वरना गेम सेट एंड मैच हो जाता और 2-3 स्कोर लाइन हो जाती पावर फिनिक्स के लिए। जी अभी वंशज को देखिए किसी ना किसी तरह से जय खतरी से बचने की कोशिश करते हुए, बुलेट्स उनकी एक के बाद एक डॉच कर रहे थे, बट फाइनली वंशज को यहाँ पे शट डाउन किया जाएगा। ऐसे में योगेश काफी ज्यादा क्लोज और शैली के साथ पॉइंट ब्लैंक रेंज पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। साक्षी के अब अकेली बची हैं ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स की तरफ से और थोड़ी देर तक उन्होंने डिफेंड किया। वंशज की एंट्री वापस एक बार होते हुए सिद्धि को अगर पिक ऑफ करते तो ही बॉल मिलेगी, बट सिद्धि ने भी यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट खेला, बॉल को दूर किया ताकि वो अटैक कर पाए और अब वंशज को यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश में पावर फिनिक्सेस लड़ चुके हैं। स्कोर अभी चल रहा है 1-0 का एडवांटेज पावर फिनिक्सेस के पास और आई थिंक ये क्लॉक को रन आउट करके 1-0 के साथ जीत हासिल करेंगे ब्रॉल बॉल के इस मैच में। 2-3 अभी भी ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के पास आई थिंक एक सेफ्टी क्वेश्चन है, उनको बस एक मैच जीतना है। और नेक्स्ट गेम स्टार्टिंग इन 5, 4, 3, 2, 1 गो। अब ये डेडली 4 का डर कहे या साक्षी का सेवियर वाला रोल कहे टीम में, उनको बचा लिया था, क्योंकि अगर ये वाला राउंड जाता ट्रिपल ए के पास में तो उनकी तो टिकट कट जाती फाइनल्स के लिए, बट पावर फिनिक्स आज के दिन का उनका सफर हो जाता खत्म। बट अभी भी बने हुए हैं वो लोग इस चुनौती में, क्या ये वाला राउंड जीत पाएंगे? well, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अगेन एक बार फिर से सीज जो है वो मोड पे हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद सिर्फ एक नॉकआउट बचा है जो हमारा फाइनल डिसाइडर है, बट अभी के लिए सीज पे अगेन ऑब्जेक्टिव सेम है, आपको अपना जो सीज टारगेट है उसको प्रोटेक्ट करना है और सीज बॉट्स को स्पॉन करने के लिए आपको जो नट्स हैं, जो बोल्ट्स आपको इधर उधर नजर आ रहे हैं मैप पे, उन्हें कलेक्ट करना है। ये चीज़ लास्ट टाइम ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फिगर आउट करी थी और उनके पास एक हैवी एडवांटेज आ गया था उस वजह से। बट फिलहाल अगर बात करें तो दोनों की दोनों टीम्स डायरेक्ट पुशेस पे रिलाई कर रही हैं और जब तक यहाँ पे हमारे जो पावर फिनिक्सेस के प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा डिफेंस पे फोकस कर रहे हैं। ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स को देखिए 4 बोल्ट्स ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सीज बॉट आएगा ये केतन और ये बहुत तेज़ फटके मारने वाला है फिर उस टर्रेट पे और वो गुड गेम करके ही निकलेगा और यहाँ पे ट्रिपल ए वेयरवुल्फ को तो फाइनल की टिकट दे के ही जाएगा। इन ग्रीन हार्ट्स तो जरूर चल रहे होंगे चैट में, बट गाइस मॉडल की टीम के लिए भी सपोर्ट करना मत भूलो क्योंकि वहाँ पे स्पेसशिप उनकी टीम को बहुत ज़्यादा पसंद है। यस और अभी ओपी यूनिकॉर्न्स भी इंतजार कर रहे हैं, उनका ग्रैंड फाइनल्स का वो वेट कर रहे हैं कि कौन ओपोनेंट हो गया। लेवल 9 का सीज बॉट आया है,
48,000 HP के साथ। इसको फिनिश करना तो बहुत मुश्किल होगा और ये सीज बॉट इतना टैंक करेगा। तब तक बाकी के प्लेयर्स के पास देखिए कितना समय आ चुका है। वंशज बिल्कुल टर्रेट पे पुश करते हुए और इस टर्रेट की HP धीरे धीरे करके गायब हो रही है। 58% पे आ चुका है। फाइनली सीज बॉट को बाहर किया जाता है और किसी ना किसी तरह से पावर फीनिक्सेस दे मैनेज टू स्टे अलाइव। एग्जैक्टली लेवल 9 का था जरूर, बट एक अच्छा कमबैक पावर फिनिक्स की साइड से। बट अब टर्रेट बॉट क्या पावर फिनिक्स की साइड से आ पाएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ हम लोगों को 2 ही बोल्ट दिख रहे हैं और कलेक्ट करने हैं। 4 बोल्ट्स यहाँ पे आ चुके, 5 बोल्ट। फिर से एक और तगड़ा सीज बॉट एंड आई थिंक केतन यहीं पे जीजी होने वाला है। लेवल 6 का सीज बॉट आया है, स्ट्रेट पुश यहाँ पे टर्रेट की तरफ जाता हुआ। जय दूसरी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के टर्रेट को खुद ही डैमेज दे, बट वैसा करना बहुत ही मुश्किल। आखिरी 13 सेकंड बचे हैं इस मैच के अंदर। सीज बॉट पहुंच चुका है उस टर्रेट पे, एक के बाद एक मुक्के चलाए जा रहे हैं। वंशज ऑलरेडी सेलिब्रेट करना शुरू कर चुके हैं एंड दैट इज द गेम राइट देयर। वेल, ग्रैंड फाइनल्स का वक्त हो चला है और हमारे ब्रैकेट्स एक बार फिर से हमारे सामने। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओपी यूनिकॉर्न्स का अभी तक का रन बिल्कुल अनडिफीटेड रहा है। उन्होंने एक भी राउंड नहीं हारा है। पर दूसरी तरफ ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स पहला राउंड हारे थे ओपी यूनिकॉर्न से, फिर लोअर ब्रैकेट से अपनी जगह इन्होंने वापस आज के इस ग्रैंड फाइनल्स में बनाई है और आ चुके हैं एक रिवेंज मैचअप पे। केतन जी बिल्कुल, स्काउट और निश्चय की टीम हम लोगों को देखेगी ग्रैंड फाइनल्स में। एंड अगेन बेस्ट ऑफ 7 होने वाला है। जो भी पहली टीम 4 राउंड निकाल के जाएगी वो आज के दिन की विजेता हो जाएगी। ये सीरीज का भी सेम रूल्स है, ठीक है। बेस्ट ऑफ 7 7 गेम मोड्स है। जेम ग्रैब, हाइस्ट, बाउंटी, हॉट जोन, ब्रॉल बॉल, सीज, नॉकआउट। 3 कैरेक्टर्स है, शैली, नीता, कोल्ट। और मेरे परमिशन के बिना कोई भी लॉबी नहीं स्टार्ट करेगा, ठीक है। गेम स्टार्टिंग इन 5 4 3 2 1। गेम ऑन, ऑल द बेस्ट। चलिए, ग्रैंड फाइनल्स का वक्त आ चुका है और ओपी यूनिकॉर्न्स वर्सेस ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स एक बार फिर से हमको देखने को मिलेगा हमारे लीडर बोर्ड के टॉप 2 टीम्स का मुकाबला। अगर ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स ये वाला जो आज का हमारा गेम प्ले ये भी जीत के चले जाते हैं तो इनके पास एक अच्छा खासा एडवांटेज बन जाएगा। बट ओपी यूनिकॉर्न्स वहीं पे कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल भी जब स्काउट से इनकी बातचीत हुई, स्काउट ने एक ही चीज़ बोली थी, सेकंड पर क्यों, फर्स्ट क्यों नहीं। एग्जैक्टली और स्काउट को 19-20 बिल्कुल नहीं पसंद। ही वांट्स ऑलवेज 100% फ्रॉम हिज टीम। बट निश्चय बहुत टाइम से नहीं आया बात करने के लिए अपनी टीम से, बट आज का दिन उनकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फिनाले में है, गेम भी पसंद है एंड अभी मोमेंटम भी बना हुआ है लास्ट वाले मैच जीत के। सो देखते हैं कमबैक यहाँ पे बनेगा कि नहीं। 3 जेम उनके पास आ चुके हैं, एक अच्छा फिनिश वहाँ पे। बट अंजलि थोड़ा राइट साइड से ओवर एग्रेस करती हुई नजर आ रही है, एक अच्छा बैकफुट की साइड में जाता हुआ नजर आएगी। बट वंशज का 1 वर्सेस 1 that can be dangerous। बट आदित्य देखिए बिल्कुल बैकलाइंस में पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा उनको फॉल बैक करना पड़ेगा। अभी आई थिंक अपना जो सुपर है उसका इंतजार करते हुए वंशज की एचपी यहाँ पे काफी ज्यादा कम। वासु ने ओवर एग्रेस किया था, उनको पनिश किया जाएगा। अब बस बीच में घुस के आपको अटैक करना है। सारे के सारे प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा लो थे यहाँ पे ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के, बट मौका नहीं सीज कर पाए ओपी यूनिकॉर्न्स और वहीं पे योगेश अपनी टीम के स्टार्स बचाने में कामयाब। बट अभी 8-4 का स्कोर, ओपी यूनिकॉर्न्स किसी ना किसी तरह से बाजी को पलटने में सक्षम रहे हैं और एक और पिक निकाल के साक्षी के को यहाँ पे शट डाउन करके अब आई थिंक उसी एडवांटेज पे कैपिटलाइज करेंगे। वंशज अकेले प्लेयर सर्वाइव करते हुए आए, यहाँ पे एक पिक निकाला। आई बिलीव उन्होंने आदित्य को शट डाउन किया था, उनके स्टार्स गिराए और फॉल बैक करके निकल गए। अब देखिए और भी एक्स्ट्रा स्टार्स यहाँ पे आते हुए, बट गुड रिकवरी फ्रॉम वासु। बिल्कुल, बट 10 जेम ऑलरेडी आ चुके हैं ओपी यूनिकॉर्न्स के नाम पे। अब थोड़ा कंटेन करने की बात है, बट टाइम भी बहुत ज़्यादा हुआ है। बट 8 7 6 5 4 3 2 1 और दैट वाज अ गुड गेम। गेम स्टार्टिंग इन 5 4 3 2 1। गेम ऑन। Okay, so game is on. Round number 2 has just begun और ओपी यूनिकॉर्न्स चाहेगी इसको एक डबल डेयरिंग मूव की तरह यूज करने, क्योंकि they just won the first round। जी, और अगला जो गेम मोड है हमारा, गेम मोड जो है वो है हाइस्ट। हाइस्ट के अंदर अगेन ऑब्जेक्टिव सिंपल है, सामने वालों का सेफ आपको डिस्ट्रॉय करना है इससे पहले कि वो आपका तोड़ दे। बट चलिए फिर से हमारे ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स जो है दे आर इन ब्लू। और क्या तोड़ दे जॉन?
सेफ। ये बोलना बहुत जरूरी है। मैंने बोला था, आप आधी बात सुनते। देख, कम्युनिकेशन का यहाँ पे सारा खेल है। अब हमारा कमजोर है, चलता है बिकॉज हम तो कास्टिंग कर रहे हैं, बट प्लेयर्स के बीच में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वहाँ पे कुछ मसाला ढूंढ रहा था जॉनी। इतना बात बात में मसाला नहीं डालते। हमारे भी बीच में बिल्कुल मसाला नहीं होता है। कोई बात नहीं, दे आर द स्टार्स राइट हियर। बट अभी अगर बात करें तो वेल आई थिंक आपको मिल जाएगा मसाला थोड़ी देर में, क्योंकि ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुके हैं इन टर्म्स ऑफ HP बार्स अगर उनके सेफ की बात करें। एंड कल हमने एक चीज़ देखी थी, अगर आपको याद हो, मोमेंटम हाथ से छूटता है उसके बाद ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के लिए रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बिल्कुल, अगर आप ज़्यादा ओवर एग्रेस करोगे तो पिटाई बहुत ज़्यादा निश्चित है। अगर यहाँ पे देखोगे साक्षी बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है एंड उसी चीज़ का फ़ायदा आदित्य और अंजलि ने उठाया और वहाँ पे एक अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए एक वहाँ पे बेयर को लगाया ज़रूर है काम पे। वंशज को भी बाहर करा, आदित्य आगे जाएंगे बट एक अच्छा डिफेंस वहाँ पे योगेश के द्वारा। साक्षी शी इज़ बैकिंग हिम अप। वंशज अभी रीजन होके आए थे तो उनके पास एक शील्ड थी जिसके चलते उन्होंने एक प्लेयर को निकाला ज़रूर है, बट ट्रिपल ए वेयरवुल्फ की जो ट्रेजर है उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे अनटच्ड पड़ा है उनका सेफ जो है ओपी यूनिकॉर्न्स का, सो 100% फॉर देम। बट ट्रिपल ए वेयरवुल्फ आई थिंक उनका गुड गेम होना बहुत ज़्यादा निश्चित है, क्योंकि 35% 30% पे आ चुका है वो। आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ओपी यूनिकॉर्न्स के अंदर कि यहाँ पे हमेशा हमने नोटिस किया जब भी गेमिंग की बात आती है, आदित्य होते हैं जो मेजर कॉलर्स दे रहे हैं। अभी वासु की कैप्टनसी चल रही है, आदित्य गेम के अंदर हेल्प आउट कर रहे हैं और ये ओपी यूनिकॉर्न्स के इन 2 स्टार परफॉर्मर्स को एक अच्छी पोजीशन में डाल देता है। बिकॉज आज का दिन शुरू होने से पहले जो हमारी प्लेयर रैंकिंग चल रही थी उसमें वासु कुछ आई बिलीव 400,000 पाउंड्स पीछे थे वंशज से, जो कि सेकंड पोजीशन पे थे। इस गेम को जीतने के बाद वासु के पास 300,000 पाउंड्स तो आ ही जाएंगे। प्लस हमारे जो दर्शक है वो भी वोट करके अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को ऊपर ला सकते हैं। बट जब तक ये सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन चल रहा था, द गेम इज ऑलमोस्ट स्टार्टिंग इन 5 4 3 2 1 गेम ऑन। Bring it on. Okay. So round number 3 हमारा शुरू होने वाला है जॉनी। मेरे को एक चीज़ मिसिंग लगती है हमेशा गेम मास्टर जब ये ऐसा 5 4 3 2 1 करते हैं, एक विसल अगर उनके पास होती तो। बट वो गेम ऑन बोल देता है तो सब सेट हो जाता है। ठीक Like, वो विसल से ज्यादा कारगर साबित, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोला ना कि मेरे बोलने से पहले वो शुरू नहीं करना। ओह नो, केतन ये बहुत बुरा हो रहा है। अभी यहाँ पे ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के साथ तीनों प्लेयर्स जो थे चोक पॉइंट से आए और अचानक से सामने से इतना बड़ा आक्रमण बोला गया उनकी तरफ से कि स्टार्स का एडवांटेज जो है वो ओपी यूनिकॉर्न्स ने बहुत अर्ली उठा लिया इस गेम में। बट वहाँ पे देखे तो कमबैक किसी भी टाइप पे कर सकते हैं, बट कमबैक का मौका वासु बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि स्टार्टिंग में अगर आपके पास स्टार आ गए तो फिर आपको बस डिफेंसिव खेलना है एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड अभी यहाँ पे अगर आप देखो अकेले कोई प्लेयर जाने की जरूरत भी नहीं कर रहा, और यहाँ पे हमको नहीं पता किस स्प्लैश डैमेज में कौन सा प्लेयर आ रहा है, बट बैक टू बैक फिनिशेस वहाँ पे आदित्य के लिए भी, सो स्माइल भी चल रही है, मजे में ये गेम खेल रहे हैं एंड वो स्टार्स निकाल रहे हैं। आदित्य और वासु इस वक्त 2 बहुत ही ज़्यादा हाई बाउंटी क्रिमिनल्स की तरह घूम रहे हैं। देखिए 5-6 स्टार्स हैं इन दोनों के ऊपर। अंजलि को यहाँ पे पिक ऑफ किया गया, बट जो स्टार थे आदित्य ने वासु ने इंस्टेंट इक्वलाइज कर लिया और आदित्य फ्रंट लाइंस पे रह के उस शैली की हाई HP का अच्छे से फायदा उठा रहे हैं। अंजलि एक बार फिर से वापस आ चुकी है और वंशज को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको आइसोलेट कर लिया ओपी यूनिकॉर्न्स ने तो फिर और ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के लिए। 23-12 केतन, वन साइडेड जा रहा है ये गेम। एग्जैक्टली आदित्य को अगर आपने वहां पे निकाला तो बहुत बड़ी मुसीबत वहां पे खड़ी हो सकती है, बट एक अच्छे टाइम पे एबिलिटी यूज करी वेयर की और एक डिफेंस वहां पे देखने को मिला। एक कमबैक जरूर ट्रिपल ए वेयरवुल्फ के लिए। 12 स्टार्स उनके नाम पे, 28 हैं ओपी यूनिकॉर्न्स के लिए, बट आदित्य बिल्कुल पीछे खड़े हैं। उनको पता है उनकी जान हलक पे है और वो किसी भी टाइम पे अकेले गए सोलो मोड पे। वंशज या तो साक्षी या तो फिर हमें देखने को मिलेंगे योगेश शर्मा, क्योंकि वो सारे डेस्परेट हैं, बट वंशज ने वहां पे फोन ही। स्टार्टिंग इन 5 4 3 2 1 हॉट जोन हमारा अगला गेम। अब अगेन ऑब्जेक्टिव सिंपल है, मैप के बीच में एक
हॉट जोन रहेगा विच इज क्वाइट ऑब्वियस, और आपको उस हॉट जोन के अंदर जाके अपने मेक श्योर करने की जो टॉप लेफ्ट में आपका बार है वो पहले फुल हो सामने वाली टीम से। इस वक्त दोनों की दोनों टीम्स लेफ्ट हैंड साइड वाले हॉट जोन की तरफ चार्ज करते हुए, जहां पे एक अच्छा कंट्रोल आई थिंक धीरे धीरे करके प्लेयर्स एक के बाद एक अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं उस हॉट जोन से, और उसी चीज़ पे थोड़ा सा मिस कोऑर्डिनेशन यहाँ पे ओपी यूनिकॉर्न्स में। और वेल मौके का फ़ायदा तो उन्होंने उठाया था थोड़ी देर पहले तक, बट अब ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने पे मजबूर किया और अब वो राइट हैंड साइड हॉट जोन पे जा चुके। केतन ये तो पूरा गेम बदल चुके। अब ओपी यूनिकॉर्न्स ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बल्कि ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के पीछे पड़े हुए और उनको मारने के लिए खेल रहे हैं ऐसा लग रहा था। बट अभी तो दोनों की दोनों टीम्स अपने अपने एरिया पे खड़े लड़ो, परसेंटेजेस बढ़ा रहे हैं। अब 1% यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शायद ट्रिपल ए का बढ़ा है। यस, ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स जीत जाएंगे ऐसे, दे आर अहेड। ओके, वहां से निकले सबको जरूर नहीं है, सबको नहीं जाना है वहां पे, एक एक करके जाना है। बट ओके, एक एक करके गए, वहां पे दिक्कत भी हो सकती है, बट एक अच्छी स्ट्रैटेजी वहां पे देखने को मिली कि 2 ऊपर से और एक नीचे से। अब वंशज वापस जा चुके हैं ओपोनेंट के सर्कल की साइड पे और वहां पे परसेंटेजेस बढ़ा रहे हैं। सो ही इज क्लोज टू 100। वंशज को मारना बहुत ज्यादा जरूरी जी, है। वंशज को यहाँ पे पिक ऑफ कर लिया गया है फाइनली, और अभी भी ट्रिपल ए यूनिकॉर्न्स के पास एक अच्छा एडवांटेज 84 पे पहुंच चुके हैं, बट क्योंकि सारे प्लेयर्स जा चुके थे ये एक मौका है ओपी यूनिकॉर्न्स के पास इस एडवांटेज को इक्वलाइज करने का, बट उन्होंने हॉट जोन का कंट्रोल लेने में बहुत ही देर कर दी केतन। ओके, बट वासु एक अच्छा कमबैक वहां पे उस साइड से कराने की कोशिश कर रहे हैं। 89%, 87%, ये बहुत ज्यादा क्लोज चल रहा है। यहाँ पे भगाना पड़ेगा बाहर योगेश शर्मा को, एंड वंशज भी वापस आ चुके हैं, एंड इट इज 99% फॉर ट्रिपल ए वेयरवुल्फ। एंड दिस बॉल स्टार्टिंग इन 3, 2, 1, ऑल द बेस्ट। आई थिंक अब तो गेम मास्टर को भी मैच स्टार्ट करने की बहुत जल्दी है। हमेशा 5 से स्टार्ट करते थे, इस बार सीधा 3, 2, 1 और ब्रॉल बॉल की तरफ हम बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ पे स्कोर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब 2 गोल जिसने पहले स्कोर कर दिए वो निकाल के ले गया, बट बॉल अभी है आदित्य के हाथों में, इनविजिबल वाले पॉइंट। ओके, ये पास करने के चक्कर में उन्होंने दूर ही फेंक दिया, बट लेफ्ट हैंड साइड से जा जरूर रहे हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड से 2 और प्लेयर आएंगे, योगेश और साक्षी, वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। वासु के हाथ में अभी भी रहेगी बॉल, सेंटर तक ला चुके हैं। स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी यहाँ पे, अंजलि को भी क्लोज रहना पड़ेगा सो दैट कि वो डिफेंस प्रोवाइड कर सके। एक बहुत ही अच्छा डिफेंस यहाँ पे कुछ ही देर पहले हमने देखा ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स की तरफ से, और इतने बेहतरीन गेम प्ले पे तो लाइक्स बनते हैं, तो जल्दी से जाइए 50,000 लाइक्स इस ब्रॉडकास्ट पे हम लोगों को चाहिए, और उसके बाद हर बार कुछ ना कुछ टारगेट के बाद कुछ स्पेशल होता है, इस बार भी कुछ स्पेशल होगा। बट अभी अगर गेम प्ले की बात करें तो बार बार बॉल जो है वो पोजीशन स्विच कर रही है, कभी ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के पास, कभी ओपी यूनिकॉर्न्स के पास। और ओपी यूनिकॉर्न्स की स्ट्रैटेजी जो है वो ये है, पहले बॉल को प्रोटेक्ट करो, फिर 2 प्लेयर्स आगे जाएंगे, पिक्स निकालेंगे, और फिर जब फील्ड थोड़ा सा खाली होगा जाके स्कोर करेंगे और एडवांटेज लेंगे। एग्जैक्टली, बट अभी किसी का भी गोल नहीं हुआ है, 1.5 मिनट अभी भी शेष बचे हुए हैं दोनों टीमों के पास प्रूव करने के लिए अपने आप को। बट अगर ओपी ने एक बार वापस प्रूव करा तो फिनाले उनके नाम हो जाएगा, क्योंकि 4 राउंड जो पहले जीता वो निकाल जाएगा। यस, अगर आप बॉल आगे लेकर जा रहे हैं, आपके सामने कोई प्लेयर आता है, आप उनको बॉल पास कर दीजिए सामने वाली टीम को, फिर आप उनको मार सकते हैं क्योंकि वो आपको अटैक नहीं कर सकते जब उनके पास बॉल है। बट यहाँ पे आदित्य ने बोला जरूरत कि ही नहीं पड़ी, फर्क ही नहीं पड़ता, साइड से जाएंगे हम लोग, प्रॉपर टिपिकल गोल करेंगे, बट एक और मौका जरूर मिलेगा उन्हें। बट वंशज बॉल लेके पीछे भाग चुके हैं, बट उनकी खुद की एज में बहुत ज्यादा कम जी, और वंशज को देखे आदत को बॉल पास करी, उनको पिक ऑफ किया, पीछे बैक पास भी किया बाद में साक्षी के को, और अब बॉल को डिफेंड करने में लग चुके हैं, क्योंकि जैसा आपने बोला एचपी यहाँ पे बहुत ही कम है वंशज की, बट वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। अंजलि काफी ज्यादा क्लोज, और ये शैली बहुत खतरनाक साबित होगी इस पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, बट बॉल रिकवर करने में कामयाब किसी ना किसी तरह से। ओपी यूनिकॉर्न्स 1-0 से इन्होंने अपने लिए एडवांटेज बना चुका है। बॉल फिर से हमारे गेम के सेंटर फील्ड में, हमारे सेंटर फील्ड पे स्पॉन हुई, अब वापस ओपी यूनिकॉर्न्स के पास पोजीशन आ चुका है। अब यहाँ पे ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स को किसी ना किसी तरह से गोल स्कोर करना है, क्योंकि मात्र 17 सेकंड बचे हैं। अगर वो नहीं कर पाते और पोजीशन ओपी यूनिकॉर्न्स मेंटेन करते हैं, दे जस्ट विन द गेम। वासु का एक अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस वो बुलेट फायर जो था वो हेल्प करके गया, बट बॉल लेफ्ट साइड में बची हुई है। 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1, एंड दैट इज इट। They have maintained their position. Triple A Werewolves at 10.01 million pounds. OP Unicorns इस समय close second पर है. And player leaderboard पर भी Triple A Werewolves
एंड प्लेयर लीडर बोर्ड में भी ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स ने लीड मारा हुआ है विद वंशज at 3.64 million pounds. Adit is a close second with 3.61 million pounds. लेकिन याद रखिए ये आप बदल सकते हैं अपने वोट्स के साथ. हमारे डिस्कॉर्ड पर जाइए, वोट फॉर योर फेवरेट प्लेयर, वोट फॉर योर फेवरेट टीम एंड वोटिंग लाइंस 11 बजे खुल जाएंगी एंड ये खुली रहेंगी 6 बजे तक. तो वोट करते रहिए एंड गेम को बदलते रहिए क्योंकि ये है दुनिया का सबसे पहला गेमिंग एंटरटेनमेंट शो. ये है प्लेग्राउंड एंड इस समय विनिंग मोमेंट्स तो आपने देख लिए. ओपी यूनिकॉर्न्स ने डोमिनेट किया आज से. गुड और नाइट. प्लीज एक सेकेंड थैंक यू बोलो यार.